ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़कल सीट को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेश दायमा कांग्रेस के उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं। सोहना सीट से हाल ही में कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। सियासी गर्माहट बढ़ती हुई नजर आ रही है सोहना की सीट पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र सोहना को लेकर के ये बड़ी खबर स्थानीय और गुर्जर चेहरे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस। और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, तो ऐसे में स्थानीय चेहरे को उतारा जा सकता है। और महेश दायमा कांग्रेस के उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं महेश दायमा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। साफ छवि और चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 बार निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं महेश दायमा। और सोहना सीट पर सियासी गर्माहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्थानीय और गुर्जर चेहरे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस यहां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मंथन चल रहा है कांग्रेस में और महेश दायमा कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों की रेस में जो आवेदक हैं उसकी रेस में महेश दायमा का भी नाम है। साफ छवि और चुनाव लड़ने का भी अनुभव है, इसका फायदा इन्हें हो सकता है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 3 बार निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो ऐसे में उन पर दांव लगाया जा सकता है। बीजेपी ने तेजपाल तंवर को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। सोहना से जो मौजूदा विधायक थे, बीजेपी की तरफ से उनका टिकट काटा गया और एक गुर्जर चेहरे पर दांव लगाया गया है, तो ऐसे में स्थानीय और गुर्जर चेहरे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस। और अगर ऐसी संभावनाओं पर विचार किया जाता है कांग्रेस में, तो महेश दायमा यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। महेश दायमा कांग्रेस के उम्मीदवारों की रेस में शामिल हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं महेश दायमा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा पिछले दिनों और साफ छवि और चुनाव लड़ने का भी नया अनुभव है, तो इन चीजों का फायदा मिल सकता है। 3 बार निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं महेश दायमा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने तेजपाल तंवर को यहां पर उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में चर्चाएं स्थानीय और गुर्जर नेता को लेकर के कांग्रेस की तरफ से हो रही है। तो महेश दायमा इसमें कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दावेदारों की रेस में महेश दायमा का भी नाम है। स्थानीय और गुर्जर चेहरे पर अगर दांव लगाया जाता है तो महेश दायमा का नाम भी सामने आ सकता है। कांग्रेस की तरफ से उनके नाम का ऐलान भी यहां पर किया जा सकता है। उम्मीदवार की रेस में शामिल है महेश दायमा और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। चुनाव लड़ने का अनुभव है, साफ छवि है, तो ऐसे में इन चीजों का फायदा मिल सकता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस का हाथ पकड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 बार निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं महेश दायमा और बीजेपी के उम्मीदवार को अगर कड़ी टक्कर देनी है, तेजपाल तंवर को अगर कड़ी टक्कर देनी है, तो स्थानीय और गुर्जर चेहरे पर दांव कांग्रेस लगा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान सोहना सीट पर नहीं किया और उम्मीदवारों की रेस में महेश दायमा का भी नाम बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों एक पंचायत भी हुई थी सोहना में, जिसमें ये कहा गया कि बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया जाएगा, तो ऐसे में एक स्थानीय चेहरे की अगर तलाश कांग्रेस पार्टी को है और गुर्जर चेहरे पर अगर विचार किया जा रहा है, तो उसमें महेश दायमा का नाम भी शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोहना में सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोहना सीट पर सियासी गर्माहट बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान यहां पर नहीं किया गया है और बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बदला है। तेजपाल तंवर को फिर से यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। संजय सिंह की टिकट काटी गई और ऐसे में कांग्रेस अगर यहां से गुर्जर चेहरे को उतारती है और स्थानीय चेहरे को उतारती है, तो उसमें महेश दायमा का भी नाम शामिल हो सकता है। संभावनाएं हैं। साफ छवि और चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। 3 बार निर्दलीय पार्षद रहे हैं महेश दायमा। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ऐसे में उनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उम्मीदवारों की रेस में है महेश दायमा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोहना सीट को लेकर के
सोहना सीट पर सियासी गर्माहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के स्थानीय और गुर्जर चेहरे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस, इस तरह की चर्चाएं क्षेत्र में चल रही हैं। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। महेश दायमा कांग्रेस के उम्मीदवार की रेस में यहां शामिल हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं महेश दायमा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ इन्होंने थामा पिछले दिनों, और साफ छवि चुनाव लड़ने का भी अनुभव। तो ऐसे में 3 बार निर्दलीय पार्षद भी ये रह चुके हैं। इन चीजों का फायदा मिल सकता है महेश दायमा को। कांग्रेस उम्मीदवारों के रेस में आगे माने जा रहे हैं महेश दायमा, इन पर भी दांव लगाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस अभी तक विचार कर रही है, और ये तस्वीरें आप देखिए सोहना सीट पर जो सियासी गर्माहट को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि महेश दायमा यहाँ पर स्थानीय और गुर्जर चेहरा कांग्रेस का, इन पर दांव लगाया जा सकता है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं महेश दायमा, और कांग्रेस की तरफ से इन्हें उम्मीदवार यहां पर बनाया जा सकता है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ इन्होंने थामा। साफ छवि और चुनाव लड़ने का अनुभव भी है, 3 बार निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। तो ऐसे में इन चीजों का फायदा महेश दायमा को मिल सकता है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सोहना विधानसभा क्षेत्र में सियासी गर्माहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि स्थानीय और गुर्जर चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। तो इसके अंदर स्वाभाविक सी है, जिस तरीके से भाजपा की बात करूं तो भाजपा ने गुर्जर जो है कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं उनको टिकट जरूर दी है, लेकिन इसी बीच अब कहीं ना कहीं सोहना की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। और ऐसे में एक नाम जो कि भाजपा में लगातार रहे और नाराज होकर वो उन्होंने कांग्रेस का जो हाथ है वो थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सोहना विधानसभा से जो महेश दायमा का नाम हो कहीं ना कहीं वो सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण की बात करें तो महेश दायमा की बात करें तो 3 बार वो पार्षद रहे हैं निर्दलीय, और 1 बार हम बात करें। इसी के साथ साथ अब कांग्रेस और उन पर दाव खेलती है तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बदलते नजर आएंगे। साथ ही साथ गुर्जर जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी तो होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से हम बात करें मुस्लिम जो वोटर है या फिर हम बात करें राजपूत, कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज नजर आए हैं, और इसी का कहीं ना कहीं एडवांटेज उनको मिल सकता है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लिस्ट है उस पर बड़ा निर्भर करता है कि महेश दायमा का उसमें नाम होगा तो कहीं ना कहीं जो गुर्जर वोट है वो डिवाइड होंगे, तो उसके साथ साथ तमाम जो वोटर हैं उनकी तरफ आते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में हम बात करें बीजेपी में भगदड़ मच रही है, उसका कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं अब कांग्रेस का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। उसी बीच अब हाल ही में जो है महेश दायमा ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया और अपनी परवल जो दावेदारी है वो सोहना से वो कर रहे हैं, और ऐसे में लिस्ट का इंतजार है, पैनल में उनका नाम चल रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी चीज है कि जल्द से जल्द जो कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि उसमें महेश दायमा का नाम भी शामिल हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए।